बहुत साल पहले एक पुराना घना जंगल था और वो जंगल इतना बड़ा था कि कोई आसानी से खो जाता था और घर वापस नहीं आ पाता था। वहाँ सालों से कई प्रजातियों के पशु पक्षी रहते थे। वहाँ कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता था। लेकिन पिछले 5 सालों से एक राजकुमार उस जंगल में दिखता था। लेकिन क्यों, ये बात किसी को पता नहीं था। राजकुमार अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर जंगल में इधर-उधर पागलों की तरह घूमता रहता था। उसका साहस और घोड़े की ताकत देखकर कोई भी जीव जंतु उसके सामने नहीं आते थे। बारिश, तूफान या ठंड कोई भी उसे रोक नहीं पाते थे। जंगल में एक गुफा के अंदर चूहिया राजकुमारी प्रियंवदा का राजमहल था। एक थका हुआ पहरेदार राजकुमारी के शयन कक्ष के सामने बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अचानक एक आवाज सुन के पर्दा उठा दिया। धीरे धीरे राजकुमारी प्रियंवदा अपने शयन कक्ष से बाहर आई और सीढ़ियां से नीचे आ गई। उसके बाद चूहिया राजकुमारी अपने सिंहासन को ग्रहण करने के लिए आगे की तरफ गई और उसमें बैठ गई। तुरंत रसोई से दासी राजकुमारी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता लेकर बाहर आई। हर रोज की तरह आज भी महल के दास और दासियां सुबह होते ही अपने अपने काम में लग गए ताकि राजकुमारी प्रियंवदा को जरूरत होने पर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वो दासी नाश्ता लेकर राजकुमारी के पास जाते ही राजकुमारी ने बोला, ले जाओ, आज मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ राजकुमारी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और एक दासी शरबत लेकर बाहर आके देखा नाश्ता वापस लेकर आ रही है। क्या हुआ राजकुमारी को, उन्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? वो बात नहीं है, शायद उनका तबीयत खराब है। चलो हम दवा का इंतजाम करते हैं। सबसे बुद्धिमान चूहे को बुलाया गया। वो अपने कक्ष से बाहर आया, फिर उसको गुफा के बाहर भेजा एक विशेष प्रकार का जड़ी बूटी लाने के लिए। वो जड़ी बूटी गहरे जंगल में पाया जाता था। बहुत ढूंढने के बाद उस चूहे को वो जड़ी बूटी मिल गया। वो चूहा जब जड़ी बूटी लेकर गुफे की ओर लौट रहा था, तब राजकुमार उसका पीछा करने लगा। ये समझने के बाद वो चूहा और तेजी से भागने लगा। कुछ समय बाद वो चूहा अपनी गुफा के पास आ गया। तब वो राजकुमार उसके पीछे था। गुफा के सामने आते ही वो चूहा तुरंत वहां प्रवेश किया और गुफा के अंदर चला गया। और यहाँ राजकुमार घोड़े से उतरकर गुफा की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि चूहा उस गुफा में रहता है। राजकुमार ने कुछ सोचा और धीरे धीरे उस पत्थर को स्पर्श किया। तुरंत एक चमत्कारी रोशनी से गुफा में रोशनी फैल गई और वो गुफा विशाल राजमहल में बदल गया। ये देखकर राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित हुआ और धीरे धीरे राजमहल में प्रवेश किया। महल के अंदर वो चूहिया राजकुमारी एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। एक एक करके सब दासियां अपने स्वाभाविक रूप में वापस आ गए और वो पहरेदार भी अपने असली रूप में वापस आ गए। राजकुमार राजकुमारी प्रियंवदा के कक्ष में प्रवेश किया। तब राजकुमारी चकित होकर उससे पूछा, आप कौन हैं? सब कुछ कैसे बदल गया? क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ, बताता हूँ। मैं विजयगढ़ का राजकुमार प्रतापादित्य, जो आपको पागल की तरह ढूंढते ढूंढते कुछ साल बिताए हैं इस जंगल में। और ये बदलाव कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको एक शापित कहानी सुनना होगा। वो कहानी जानने के बाद आप सब समझ जाएंगे। क्या है वो शापित कहानी? मुझे अभी बताइए राजकुमार। तो सुनिए राजकुमारी, आज से 5 साल पहले की बात है। एक दिन मैं अपने पसंदीदा घोड़े पे सवार होकर
आपके राजमहल के सामने से लौट रहा था, तब मैंने आपको खिड़की में देखा तो मैंने आपका घोड़ा रोक दिया। पता नहीं क्यों आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन साथी केवल आप ही हो सकते हैं। मैंने सोचा आपको पिता माता से हमारे बारे में बात की, इसलिए मैं आपके महल में गया और आपकी माँ से कुछ बात करके पता चला कि आपकी अभिभावक हुई है, इसलिए मैं उनसे कहा मैं विजयगढ़ का राजकुमार प्रतापादित्य, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। आपकी माँ मेरी प्रस्ताव पर सहमत हो गई और मेरे माता पिता से बात करने के लिए भी राजी हो गई। लेकिन आपका माता के मन में कुछ और ही थी। आपके महल में सरला नाम की एक भरोसामंद दासी थी जो आपको बहुत प्यार करती। एक दिन वो छुपके से मुझसे मिलने के लिए आया और बताया कि आप अपनी माँ की सतीली बेटी हो और उनकी 2 और बेटियां हैं। राक्षस के मदद से आपको चूहा बनाकर गहरे जंगल में छोड़ आया ताकि अपनी बेटी के साथ मेरे विवाह दे सके। उनका विश्वास था कि ये बात मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा और वो राक्षस ने कहा था आप केवल मेरे स्पर्श से ही स्वाभाविक जीवन वापस आ सकते हैं। तो दासी ने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए, मैं उन्हें वचन दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। आज मैं सफल हूँ। मुझे आप पे गर्व है राजकुमार, और मुझे लगता है कि आप ही मेरे योग्य जीवन साथी हो। वो दोनों ने एक दूसरे को अपनाया और खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करो।